बेटा देखिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर एक एक टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हो रही है। tan a2 माइनस tan a1, tan a3 माइनस tan a2, अगली टर्म tan a4 माइनस tan a3, इसी प्रकार tan a5 माइनस tan a4 एंड सो ऑन। इससे अगली जो टर्म आएगी वो होगी tan a4 माइनस tan a3 प्लस tan a5 माइनस tan a4 एंड सो ऑन। यहां बचेगा sin an अपॉन cos an, tan an, sin an माइनस 1 अपॉन cos an माइनस 1, tan an माइनस 1। क्या होगा देखो, इसमें कुछ एक टर्म्स प्लस माइनस की होके कैंसिल हो जाएंगी, केवल दो टर्म बचेंगी। ये दोनों पार्ट जो है ना पहली टर्म के हुए थे, पहली टर्म ये एक टर्म थी, ये सारी ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही इसमें ब्रेक हो गया, और यहां से मेरे पास tan a2 माइनस tan a1 आया, tan a2 माइनस tan a1, tan a3 माइनस tan a2। पहले टर्म का फर्स्ट पार्ट सेकेंड टर्म के सेकेंड पार्ट से कैंसिल हो रहा है, सेकेंड टर्म का फर्स्ट पार्ट इससे अगले टर्म के सेकेंड पार्ट से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तीसरी टर्म का फर्स्ट पार्ट इससे अगले टर्म के सेकेंड पार्ट से कैंसिल हो रहा है, ये इससे अगले टर्म के सेकेंड पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्रुपिंग करके सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। कौन कैंसिल नहीं होगा? लास्ट टर्म का पहला पार्ट कैंसिल नहीं होगा और पहली टर्म का दूसरा पार्ट कैंसिल नहीं होगा। लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट कैंसिल नहीं होगा और दूसरी जो फर्स्ट टर्म थी उसका सेकंड पार्ट कैंसिल नहीं होगा। तो लास्ट में क्या बच जाएगा? 1 अपॉन साइन डी एज इट इज, वहां बचेगा प्लस का tan an और यहां बच गया माइनस का tan a1, और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड, tan an माइनस tan a1 अपॉन में साइन डी। अगर ये क्वेश्चन सीकेंट की बजाय कोसिकेंट से आता है, कोसिकेंट a1 इंटू कोसिकेंट a2, कोसिकेंट a2 इंटू कोसिकेंट a3, कोसिकेंट a3 इंटू कोसिकेंट a4, कोसिकेंट an माइनस 1 इंटू कोसिकेंट an, तो आंसर आएगा कोट में कोट an माइनस कोट a1 अपॉन में साइन डी, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे से साइन वाली टर्म कैंसिल होगी और कोस वाली टर्म ऊपर बचेगी, साइन नीचे बचेगा, कोस अपॉन साइन कोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस आपके पास चलेगा इसमें। तो मेन इसमें एक यही कॉन्सेप्ट था कि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में साइन डी प्रेजेंट है, वो साइन डी कैसे आए? साइन डी से मल्टीप्लाई किया, साइन डी से डिवाइड। जिस साइन डी से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको अंदर लेके गया और डी की वैल्यू में हर बार डिफरेंट पुट कर रहा हूँ, डिफरेंट, क्योंकि नीचे एंगल a1 और a2 हैं, तो इसलिए इस डी की जगह a2 माइनस a1 पुट किया, इस डी की जगह a3 माइनस a2 पुट किया, क्योंकि नीचे एंगल a2 और a3 आए हुए हैं, और लास्ट में जो डी है इसकी जगह an माइनस 1 पुट किया, ठीक है। ये केस आपके पास इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एन एपी S1 इक्वल टू 6, S7 इक्वल टू 105, S1 इक्वल टू 6 का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको, S1 और A1 इक्वल होते हैं। फर्स्ट टर्म 6 है, जो S1 है वही हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म 6 है और S7 7 टर्म्स का जो सम 105 है, डी आ जाएगा यहां से। S1 इक्वल टू 6, S7 इक्वल टू 105, देन हमें प्रूव करना है Sn इज टू Sn माइनस 3, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ Sn एंड Sn माइनस 3 प्रपोर्शन n प्लस 3 इज टू n माइनस 3, n प्लस 3 इज टू n माइनस 3। यहां से a और d निकल जाएंगे, a और d, S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 6, S7 हो गया 7/2
2a, a की वैल्यू कितनी है 6 है, 2 इंटू 6, n 7 है, 7 माइनस 1 6 इंटू d इक्वल टू 105, 2 इंटू 6 12 प्लस 6d, 7/2 है, परली तरफ जाके 2/7 हो जाएगा, 7 से 15, 15 प्लस इंटू 2 30, 12 प्लस 6d इक्वल टू 30 आ गया, 6d हमारे पास 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 18, d हमारे पास 3 आ गया, a है और d है, a और d दोनों है, a कितना है 6, d कितना है 3, निकाल दो अभी Sn और Sn माइनस 3, Sn और Sn माइनस 3, Sn अपॉन में Sn माइनस 3 इक्वल टू Sn आ गया n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 6 है, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई नीचे Sn माइनस 3 n माइनस 3/2, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 3 माइनस 1, Sn निकालते हो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर क्या आएगा Sn माइनस 3 हो जाएगा 2a बार n माइनस 3/2 है, n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4, d की वैल्यू 3 है, 2 से 2 कैंसिल, सोल्व करना है, कितना आएगा, ऊपर हमारे पास n तो बाहर है ही, 2 इंटू 6 होगा 12 प्लस में 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई नीचे n माइनस 3 है, 2 इंटू 6 12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3n माइनस का 12, माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, ऊपर बचेगा n इंटू 3n प्लस 9, नीचे बचेगा n माइनस 3 इंटू 3n, n से n कैंसिल हो गया, ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो, n प्लस 3 अपॉन में 3 इंटू n माइनस 3, 3 से 3 भी कैंसिल, तो लास्ट में जो रेशियो हमारे पास हो n प्लस 3 अपॉन n माइनस 3 है। क्वेश्चन क्या था इसमें, S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, S1 और A1 इक्वल होते हैं, फर्स्ट टर्म 6 दी हुई है, 7 टर्म्स का सम 105 है, मैंने फॉर्मूला यूज किया S7 सम निकालने का फॉर्मूला और वहां से D निकल गया, A और D आते ही Sn अपॉन Sn माइनस 3 सम ऑफ n टर्म्स अपॉन में सम ऑफ n माइनस 3 टर्म्स, A और D की वैल्यू पुट की, सोल्व किया, तो ये रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो n प्लस 3 अपॉन n माइनस 3 आ गया। बेटा 36, 7, 8 ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इन तीनों क्वेश्चंस के पार्ट्स में प्लस में ऐसे ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 4 प्रॉपर्टी बताई थी कि जो टर्म्स एपी में हैं प्रत्येक टर्म को आप इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, रिजल्टिंग जो टर्म्स हैं वो भी एपी में ही रहेंगी। उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम ये अगले क्वेश्चन निकालेंगे। 36 इफ a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है और ये कह रहे हैं b प्लस सी बाई ए, c प्लस ए बाई बी एंड a प्लस बी बाई सी आर इन एपी, देन हमें प्रूव करना है 1 बाई ए, 1 बाई बी और 1 बाई सी आर इन एपी। ये तीनों नंबर एपी में दिए हुए हैं और इन तीनों को एपी में प्रूव करवा रहा है। इस रिजल्ट को मैं जो प्रूव करवा रहा है उसको एपी में अज्यूम करके चल सकता हूं और जो दिए हुए हैं वो प्रूव कर सकते हैं, या जो गिवन है वहीं से शुरुआत करो और जो रिजल्ट प्रूव करना है वो प्रूव कर दो। ये 3 नंबर एपी में दिए हुए हैं और मुझे 1 बाई ए, 1 बाई बी और 1 बाई सी को एपी में प्रूव करना है। इसके लिए पहले नंबर से b प्लस सी हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? b प्लस सी से डिवाइड करो। c प्लस ए हटाना पड़ेगा, c प्लस ए से डिवाइड करो।
ए प्लस बी हटाना पड़ेगा, ए प्लस बी से डिवाइड करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अलग अलग नंबर से, अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी तरीके से नंबरेटर में कोई सेम फैक्टर बनाया जाएगा, एक ही फैक्टर। b प्लस सी है, अगर ऊपर a और आ जाए a, तो ये एक ही फैक्टर बन जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ a ऐड हो जाए किसी तरीके से, यहाँ b और यहाँ c, फिर वही प्रॉब्लम, अलग अलग ऐड नहीं कर सकता, एक जगह a एक जगह b एक जगह c। मैंने क्या किया, इम्प्लाइज b प्लस सी बाई a प्लस वन, c प्लस a बाई b प्लस वन, a प्लस b बाई c प्लस वन आर आल्सो इन AP। ये 3 नंबर AP में दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, सेम कांस्टेंट ऐड किया है मैंने, सेम नॉन जीरो कांस्टेंट। ऐसा हो सकता है जो नंबर AP में थे, प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक टर्म के अंदर मैंने कांस्टेंट 1 ऐड कर दिया, तो ये नंबर भी AP में रहेंगे, अलग अलग कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकता, सेम कांस्टेंट ऐड हो सकता है। ठीक है, अब एलसीएम लो, यहाँ एलसीएम a हुआ तो ऊपर बन गया b प्लस सी प्लस वन प्लस a, यहाँ एलसीएम b हो गया c प्लस a प्लस b, और यहाँ एलसीएम c हो गया a प्लस b प्लस c। अब बात बन जाएगी, क्योंकि अब नंबरेटर तीनों का सेम है और इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी से तीनों टर्म्स को डिवाइड किया जा सकता है। ये नंबर AP में दिए हुए थे, मैंने हर जगह 1 ऐड किया, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से ये तीनों नंबर भी AP में होंगे, क्योंकि प्रत्येक टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड हो रहा है। फिर इन तीनों को सोल्व कर दिया एलसीएम लेके। बेनिफिट क्या हुआ 1 ऐड करने से, नंबरेटर सभी का कॉमन हो गया, a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब इससे डिवाइड कर दूंगा, एम्प्लाइज 1 बाई ए, 1 बाई बी एंड 1 बाई सी आर इन AP। अब यहां से यहां कैसे आए, रीजन तो हो गया आगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई सेम कांस्टेंट a प्लस बी प्लस सी। जो प्रॉपर्टी उससे बाहर नहीं जा रहा हूं मैं, सेम कांस्टेंट ऐड कर सकता हूं, सबट्रैक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां आने के लिए इन तीनों टर्म्स में से प्रत्येक टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया। क्या प्रूव हो गया, 1 बाई ए, 1 बाई बी और 1 बाई सी किसमें, AP में। यही हमें प्रूव करना था। देन प्रूव दैट 1 बाई ए, 1 बाई बी एंड 1 बाई सी आर इन AP। कहाँ किस प्रकार आगे बढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, उसको किस फॉर्म में चेंज करना है और कैसे चेंज कर सकता हूँ। अलग कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकता, सबट्रैक्ट नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता। सेम कांस्टेंट सभी में, नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। उन टर्म्स के नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टिंग टर्म्स भी AP में ही रहेंगी। ठीक है, ये केस आपके पास आ गया। इसका सेकंड पार्ट, शो दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी आर इन AP। 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी आपको AP में दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को AP में दिखाना है। यहाँ अलग मेथड होगा, क्योंकि जो गिवन उनमें सिंगल पावर आ रही है और जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर आ रहा है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए एंड 1 बाई ए प्लस बी आर इन AP। भाई अगर ये AP में, इस इफ का और इफ एंड ओनली इफ, I डबल एफ, इफ
और आई डबल एफ का डिफरेंस। इसका मतलब है रिजल्ट होता है टू साइडेड। अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होगा, ये गिवन है तो ये ट्रू होगा। और इस इफ का ये प्रूव कर दो अगर ये एपी में दे रखे हैं तो। ठीक है, अब मैं यहां से क्या लेके चलूंगा इसमें, ये 3 नंबर एपी में कब होंगे, 1 by b plus c, 1 by c plus a and 1 by a plus b will be in AP if and only if। कब होंगे AP में, जब कॉमन डिफरेंस है वो, जब प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाली जो टर्म वो माइनस करूं तो डिफरेंस सेम आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ 1 by c plus a minus 1 by b plus c इक्वल टू 1 by a plus b minus 1 by c plus a। डिफरेंस सेम है। तीनों नंबर एपी में कब होंगे, विल बी इन एपी, वो रिजल्ट लिखा है मैंने, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। लेफ्ट साइड में एलसीएम, राइट साइड में एलसीएम, क्योंकि मुझे सिंगल पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इधर एलसीएम आ गया c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, सी प्लस ए से डिवाइड किया बी प्लस सी, माइनस का हो जाएगा c माइनस ए। इधर a प्लस बी इंटू सी प्लस ए एलसीएम, a प्लस बी से डिवाइड करेंगे c प्लस ए, c प्लस ए से डिवाइड करेंगे माइनस ए माइनस बी, c से c कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल। एलसीएम में से c प्लस ए यहाँ भी आया हुआ है, c प्लस ए यहाँ भी आया हुआ है, दोनों तरफ एलसीएम में से c प्लस ए कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, b माइनस ए अपॉन में b प्लस सी, इधर बचा c माइनस बी अपॉन में a प्लस बी या b प्लस ए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ b प्लस ए है, इधर b माइनस ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये c माइनस बी है, यहाँ b प्लस सी को मैं c प्लस बी भी लिख सकता हूँ। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली एंड इफ एंड ओनली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 नंबर एपी में केवल और केवल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, दिस इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, सेकेंड टर्म कौन हो गई बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर, थर्ड टर्म कौन है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट अगर आपको दिया हुआ है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन। भाई ये 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होंगे, विल बी इन एपी इफ एंड ओनली इफ कॉमन डिफरेंस है सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, सिंप्लीफाई किया एलसीएम वगैरह लेके। आप कहोगे यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ सिंगल पावर दी हुई है और जो रिजल्ट प्रूव करना उसमें स्क्वायर लेके आना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। इधर b माइनस ए बचा, यहाँ पर b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये डिफरेंस जो है वो इस डिफरेंस के इक्वल है। अगर मैं इसको एपी की फॉर्म में बात करना चाहूँ, इसका मतलब ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट और ये थर्ड माइनस सेकंड, तो बीच में कौन आया सेकंड यानी कि बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वो किस में होंगे, एपी में। ये तीनों नंबर एपी में केवल और केवल कब मिलेंगे, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में हो, एपी में। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें 37th, ए बी और सी एपी में है, रिजल्ट प्रूव करना है हमें। ए बी और सी एपी में, यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगर कोई समझ में ना आए तो मेरे को बताओगे। इसमें 37th जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी एंड सी आर इन एपी, देन हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी।
ए बी और सी ए पी में दिए हुए हैं, तो उस केस में ये इसके इक्वल होगा, हमें प्रूव करना है। ए पी का रिजल्ट मैं जरूर यूज कर लूंगा। अगर ए बी और सी ए पी में है तो इसका मतलब ये होगा कि 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल होगा। मैंने कल भी आपको बताया था, 3 नंबर अगर ए पी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी को लेफ्ट में ले और 2b ए परली तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो 2b किसके इक्वल, a प्लस। 2b किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के। कब, जब a b और c ए पी में होंगे। इस रिजल्ट की हेल्प से मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं a माइनस सी होल स्क्वायर। क्या इस a माइनस सी होल स्क्वायर को मैं a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता हूं? a माइनस सी होल स्क्वायर है, a प्लस सी होल स्क्वायर में से 4ac सबट्रैक्ट कर दो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, उसमें से 4ac घटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बच जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। a प्लस सी की जगह यहाँ से 2b रख दो, 2b का स्क्वायर आ गया 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया b स्क्वायर माइनस ac, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। दोनों साइड आपस में इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला था और उसको मैंने राइट हैंड साइड में रिड्यूस कर दिया। कब, जब a b और c आपको किस में दिए हुए हैं, a p। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही फॉर ऑल रियल नंबर्स a and b, prove that a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP. For all reals a and b, for all reals a and b, a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square will be in AP. मतलब a और b कोई भी रियल नंबर हो, चाहे a और b कोई भी रियल नंबर, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a and b, these three numbers will always be in AP. इन तीनों नंबर्स को AP में प्रूव करने के लिए मुझे डिफरेंस सेम दिखाना है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर घटाऊंगा और थर्ड में से सेकंड घटाऊंगा। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये तीनों नंबर AP में होंगे। चेक करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से मैंने माइनस किया a माइनस बी होल स्क्वायर, कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट खुलेगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। सेकेंड टर्म में से जब मैंने फर्स्ट टर्म माइनस की तो डिफरेंस आया 2ab। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। ये डिफरेंस भी कितना आया, एच सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। डिफरेंसेस सेम है, प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाले टर्म माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर हमारे पास वो किस में होंगे, एपी में होंगे। देयरफॉर दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी। मुझे ये पता हो कि इन तीन नंबर्स को एपी में प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है, डिफरेंस सेम देखना है। कोई भी नंबर एपी में कब होते हैं, जब एपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए। प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाले टर्म माइनस कर दो, डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो नंबर एपी में। नेक्स्ट, इफ ए बी, इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है 37 का थर्ड पार्ट। सर एक साइड हो जाओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो बेटा, साइड हो जाओ, नोट कर लो।
बेटा नोट के साथ साथ देखो, इसको बाद में समझना भी है, ये नहीं कि भाई ठीक है नोटबुक तैयार हो गई और उसके बाद मेरा काम खत्म है, एग्जाम देना है वहाँ, ठीक है नोटबुक तैयार हो रही, बहुत बढ़िया बात है, दोनों काम एक साथ, कि समझ भी लिया और निकाल भी लिया। लेकिन ऐसा ना हो कि केवल नोटबुक तैयार है और उसके बाद जब बात आए पेपर की उसमें परफॉर्मेंस ना आए, ठीक है, उस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉन जीरो है, एंड ए बी सी आर इन एपी, ए बी एंड सी आर इन एपी, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है देन प्रूव दैट ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वेयर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी विल आल्सो बी इन एपी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपके पास था 36 का फर्स्ट पार्ट, 36 का फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो था, इसका मतलब उस पॉइंट में कुछ ना कुछ हिंट छुपा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी से किसी ना किसी स्टेज पर जाके या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉन जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, ये हिंट है कहीं ना कहीं। तो अब आप इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनाने की कोशिश करें, कैसे बनेगा वो देखें। यहां से शुरुआत करना चाहो यहां से कर सकते हो, ए बी और सी एपी में दिए हुए हैं और उसके बाद मुझे यहां पहुंचना है, ठीक है। अब यहां आप देखो ध्यान से, अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी, दो टर्म बनी ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी, एक टर्म के दो पार्ट, दोनों में ए बी और सी की पावर्स का सम 3 आ गया, 3 बी स्क्वेयर सी प्लस बी स्क्वेयर ए, यहाँ भी सम 3 आ रहा है। सम का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस सी का मतलब है ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी। इस पार्ट में ए की पावर 2 और बी की पावर 1, दोनों की पावर का सम 3 हो गया, ए की पावर 2 और सी की पावर 1, दोनों की पावर का सम 3 हो गया। यहाँ भी ऐसा ही है, जो दो टर्म्स बनेंगी उनमें ए बी और सी की पावर्स का सम 3, और यहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप यहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, यहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, एज ए बी एंड सी आर इन ए पी, ए बी और सी जो है वो किस में है, ए पी में है। ये तो मेरे पास सिंगल टर्म है, बस एक एक पावर है, ए की पावर 1 है, उससे अगली टर्म में बी की पावर 1, उससे अगली टर्म में सी की पावर 1, लेकिन जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें पावर्स का सम 3 आ रहा है, ये हिंट दे रहा है यहाँ से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉन जीरो है, मैं इन तीनों टर्म्स को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई करूंगा, इंप्लाइज ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और C इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी इन ए पी। कारण जरूर देना है, ए बी और सी ए पी में थे, उसकी वजह से ये 3 नंबर ए पी में क्यों आए, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। जो टर्म एपी में थी प्रत्येक टर्म को हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नॉन जीरो है ऊपर दे रखा है, यहीं से हिंट मिलेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉन जीरो है, इसका मतलब इससे या तो मल्टीप्लाई करना या इससे डिवाइड करना है। चलो अब क्या करते हैं इसके बाद, यहाँ तो मेरे पास जो पहली टर्म थी उसी के 3 पार्ट हो गए, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वेयर बी, ए बी सी और ए स्क्वेयर सी, 3 पार्ट हैं, लेकिन जो प्रूव करना उसमें 2 ही पार्ट है।
जो प्रूव करना है उसमें केवल दो पार्ट हैं, दो पार्ट यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, लेकिन मेरे पास तो तीन तीन आ रहे हैं, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है और यहाँ भी तीन है। इसका मतलब कोई एक पार्ट ऐसा है जो कॉमन है सभी में, वो हटना है यहाँ से। क्या है वो कॉमन? a इंटू बी इंटू सी कॉमन है तीनों जगह, ठीक है। तीनों में a इंटू बी इंटू सी आएगा, भले ही आप मल्टीप्लाई करके देखो। पहली टर्म है इम्प्लाइज ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी सी, प्लस ए को सी ए से ए स्क्वेयर सी, बी को ए से ए बी से बी स्क्वेयर ए, बी को बी सी से बी स्क्वेयर सी, और बी को सी ए से बी सी ए, सी को ए बी से सी ए बी, सी को बी सी से सी स्क्वेयर बी, और सी को सी ए से सी स्क्वेयर ए, आर इन ए पी। इस स्टेप से यहां से मैं यहां आया, यहां से यहां मैंने कुछ नहीं किया है, जो बाहर ए बी और सी के उनको अंदर मल्टीप्लाई किया है। इसमें भी तीन टर्म्स हैं, इसमें भी तीन टर्म्स हैं, इसमें भी तीन टर्म्स हैं। जो रिजल्ट प्रूव करना उसमें हर जगह दो दो टर्म है। एक टर्म हटानी है, कौन सी हटेगी? जो कॉमन हो वो हट सकती है, कॉमन हो वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कॉमन कौन है? ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, ए बी सी यहाँ भी आ रहा है, और ए बी सी यहाँ भी आ रहा है। तो प्रत्येक टर्म में से मैंने क्या कर दिया? ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया। इम्प्लाइज ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर सी, इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर बी प्लस सी बच गया। इसमें से और इसमें से बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, अंदर ए प्लस सी या सी प्लस ए बच गया। और यहाँ से इन दोनों में से सी स्क्वेयर कॉमन आ गया, और अंदर बी प्लस ए या ए प्लस बी बच गया। तीसरी टर्म कहाँ गई? हर जगह से तीसरी टर्म कहाँ गई? कैंसिल हो गई, वो माइनस कर दिया मैंने। आगे रीजन दोगे सब्ट्रैक्ट ए इंटू बी इंटू सी फ्रॉम ईच टर्म। प्रत्येक टर्म में से मैंने a इंटू बी इंटू सी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा जो प्रॉपर्टी बताई हुई है वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, उनसे बाहर नहीं जा रहा हूं। पहला हिंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी नॉन जीरो है, इसका मतलब या तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होना या डिवाइड होना है। मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये एक एक पावर है ए बी और सी में, और जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें जो तीन टर्म्स हैं, प्रत्येक टर्म के दो दो पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट में ए बी और सी की पावर्स का सम 3 है, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई किया। पहली टर्म के तीन पार्ट हो गए, दूसरी के भी तीन पार्ट हैं, तीसरी के भी तीन पार्ट हैं, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें दो दो पार्ट हैं। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है कहीं ना कहीं। कौन सा एक्स्ट्रा है? किसको हटा सकता हूँ? अलग अलग नहीं हटा सकता। अगर हटाने की जरूरत पड़ी तो जो कॉमन है वो हटेगा। कॉमन कौन है? यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, इसलिए मैंने हर जगह से ए इंटू बी इंटू सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। और यही मुझे प्रूव करना था कि ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वेयर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वेयर इंटू ए प्लस बी, हेंस प्रूव्ड। इम्प्लाइज दिस आर इन एपी। इसका ये एपी में क्यों है? क्योंकि हर जगह से मैंने ए इंटू बी इंटू सी सब्ट्रैक्ट किया, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना। क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इसका फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग अपने आप निकाल लेंगे। ए बी एंड सी आर इन ए पी, ए बी एंड सी आर इन ए पी। ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो मुझे प्रूव करना है। देन प्रूव दैट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 4ac इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। ए बी और सी ए पी में है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 4ac, इसकी वैल्यू दिखानी है 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कैसे? जब ए बी और सी ए पी में दिए हुए, इसका मतलब ये हुआ कि 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल होगा। 2b किसके इक्वल होगा? a प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में केवल a और c आया हुआ है, राइट हैंड साइड में a और c भी है, b और c भी आया है। किसी एक साइड को दूसरी में चेंज कर दो,
यहाँ से आप b को एलिमिनेट कर दो, अपने आप a और c में चेंज हो जाएगा। मतलब या तो आप लेफ्ट साइड में b की एंट्री कराओ या राइट साइड से b को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करूं वो देखें। यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रिड्यूस कर रहा हूं। जो इजीली एलिमिनेट हो जाएगी 2ab 2bc और 2ca। इसमें से और इसमें से 2b कॉमन निकाल लिया। आप कहोगे 2b इसी में से क्यों कॉमन निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे b एलिमिनेट करना है, इस टर्म में तो b है ही नहीं, इसको एलईडी छोड़ दो। यहाँ दोनों में से 2b कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा a प्लस c और प्लस का 2c। यहाँ इस 2b की जगह a प्लस c रख दो, बात खत्म। 2b की जगह मैंने a प्लस c रखा, एक a प्लस c साथ है पहले से, a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2ac है, स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ac यहाँ से आएगा, 2ac है 4ac। और ये मेरी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में इक्वल, दोनों साइड आपस में इक्वल दी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 39, log of 2 with base 3, log of 2 with base 3 if log of 2 with base 3 log of 2 raised to power x minus 5 with base 3 and log of 2 raised to power x minus 7 by 2 with base 3 are in AP. Are in AP. Find the value of x. Find the value of x. हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 3 नंबर AP में दिए हुए हैं, ठीक है। बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। बीच वाले का जो डबल है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है, बस ये रिजल्ट यूज करना हमें। बीच वाले का जो डबल है वो बाकी दोनों का सम उसके इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखें इसमें। एज दीज 3 नंबर्स आर इन AP, therefore 2 times of log of 2 raised to power x minus 5 with base 3 equal to log of 2 with base 3 plus log of 2 raised to power x minus 7 by 2 with base 3। ये केस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कैसे निकालूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। लॉग का बेस हर जगह 3 है, इस 2 को उठाओ पावर में भेज दो। और जो 2 था उसको मैंने उठा के कहाँ भेज दिया, पावर में, ठीक है। यहाँ log m प्लस log n लगा दो, क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 7 बाई 2 विद बेस 3 और log ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर। इसका log और इसका log आपस में इक्वल है, सेम बेस विद सेम बेस, इधर भी बेस 3 है। जब दो नंबर्स का log आपस में इक्वल है तो वो नंबर भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। इम्प्लाइज 2 रेज टू पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 की पावर x और माइनस का 7। जब केस हमारे पास ये दिया हुआ है दिस, इस नंबर का लोगरिथम इस नंबर के लोगरिथम के इक्वल है, इसका मतलब दोनों नंबर भी आपस में इक्वल। स्क्वायर ओपन करो, 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर x। राइट हैंड साइड में 2 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 7, एक तरफ ले आओ सभी को। 2 की पावर x का स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर आएगी, 10 टाइम्स यहाँ पर है माइनस का, 2 टाइम्स और हो गया 12 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू पावर x। ये 7 इधर आके 32, 25 प्लस 7 32 इक्वल टू 0। 2 की पावर x को मैंने t पुट कर लिया,
ये इक्वेशन आ गई टी स्क्वेयर माइनस का 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, टी स्क्वेयर माइनस का 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे 8 और 4 फैक्टर आ गए, टी स्क्वेयर माइनस का 8t माइनस का 4t प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास t कॉमन निकालोगे t माइनस 8 माइनस 4 कॉमन निकालोगे t माइनस 8 इक्वल टू 0। t की वैल्यू 8 आई और t की वैल्यू 4 आई। मैंने t किसकी जगह लिया, 2 की पावर x की जगह। इसका मतलब 2 की पावर जो x है वो 8 आ गई और 2 की पावर जो x है वो 4 आ गया। 8 को लिख लूँगा 2 की पावर 3, 4 को लिख लूँगा 2 की पावर 2। इसका मतलब x कितना आया, तो 3, या फिर x कितना होगा, मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो x कितना होगा 3 या फिर x कितना होगा 2। मैं कह रहा हूँ x2 नहीं हो सकता, x2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण है x की जगह 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 5 नेगेटिव हो गया। x2 क्यों नहीं हो सकता, लॉग वाले चैप्टर में विस्तार से बताया था आपको कि नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। x को 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 का लॉग डिफाइन नहीं है, इसलिए x2 नहीं हो सकता। तो जो रिक्वायर्ड x हमारे पास आएगा, जो सॉल्यूशन होगा रिक्वायर्ड x, वो आपके पास कितना होगा 3। तो इस इक्वेशन का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है जो किसके इक्वल है, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो 39 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट है यहाँ पर। थैंक यू।